वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों महान आत्माओं व अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदानों से इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ एक नई नई गाथा कहता है। भारत के पूर्व के राज्यों में उड़ीसा यानी ओडिशा राज्य भगवान जगन्नाथ और धार्मिक कर्मकांड का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ की संस्कृति, भाषा तथा धार्मिक भावनाओं ने एकता व भाईचारे का सृजन किया और यह खूबसूरत परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। सन 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज्य को विस्तार देना प्रारंभ कर दिया और वह ओडिशा तक पहुंच गए। ओडिशा जैसे धर्मपरायण, शांत व निर्मल स्वभाव के लोगों से ब्रिटिश सरकार ने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि वहां भी उनको कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ओडिशा में ब्रिटिश शासन का विरोध खोड़दा विद्रोह से प्रारंभ हुआ। विद्रोह के जनक थे अप्रतिम योद्धा, क्रांतिकारी जय कृष्ण राजगुरु महापात्र, जो कि जय राजगुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। शहीद जय राजगुरु का जन्म संस्कृत संपन्न शिक्षित परिवार में हुआ। आपके पितामह राजगुरु गदाधर महापात्र संस्कृत व शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। शहीद जय राजगुरु का जन्म 29 अक्टूबर सन 1739 को वीर हरे कृष्णपुर गांव में पुरी जिले में हुआ था। उनकी मां का नाम हारामणि देवी तथा पिता का नाम श्री चांद राजगुरु महापात्र था। जनेऊ संस्कार में लगभग 9 वर्ष की आयु में आपका नाम जय कृष्ण रखा गया, परंतु स्नेह पूर्वक आपकी मां आपको जय कह के पुकारती थी और आप जय राजगुरु नाम से ही जन सामान्य में प्रसिद्ध हो गए। शिक्षा से परिपूर्ण परिवार ने जय राजगुरु की शिक्षा का विशेष ध्यान रखा एवं उन्हें भी संस्कृत, वेद, शास्त्र, पुराण, ज्योतिष विद्या, संगीत शिक्षा व तंत्र मंत्र व युद्ध कला से सुसज्जित कर दिया और उनके ज्ञान की आभा को लोग भी महसूस किया करते थे। खोड़दा राजा के दरबार में जय राजगुरु की नियुक्ति एक शास्त्रज्ञ के रूप में हुई। जय राजगुरु विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वह घुड़सवारी, भारोत्तोलन, कुश्ती जैसे शारीरिक सुगठन करने की कला में भी निपुण थे और जय राजगुरु ने खोड़दा के युवकों को भी इन कलाओं में प्रशिक्षित किया और वहाँ के और समाज को युद्ध कला के लिए भी प्रोत्साहित करते थे। जय राजगुरु सन 1780 में राजगुरु पद पर आसीन हुए। सन 1795 में राजा देव सिंह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मुकुंद देव राज सिंहासन पर बैठे। उस समय वह नाबालिग थे और राजप्रतिनिधि के रूप में शासन की बागडोर जय राजगुरु के हाथ में थी। यहाँ पर यह बताना समीचीन होगा कि ओडिशा में राजगुरु परंपरा का प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक अधिकार होता था। ओडिशा के शासन तंत्र में राजगुरुओं की क्षमता, अखंड और प्रभाव भी अप्रतिम था। राजा के बाद राजगुरु राज्य का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था एवं राजगुरु का पद राजा के प्रधानमंत्री की तरह होता था, जो राज प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करते थे। जय राजगुरु ने पद ग्रहण के पश्चात सर्वप्रथम अपने राज्य की सेना को सुव्यवस्थित किया, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया, गुरिल्ला वाहिनी का भी गठन किया, जो कि खोड़दा राज्य सेना का एक शक्तिशाली प्रमुख अंग था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था, जिनका काम धन बल से भारतीयों को डराना, धमकाना, विभिन्न रियासतों के नरेशों पर दबाव बनाना, फिर उनको अपने साथ मिलाना, जो नहीं मिला उस पर आक्रमण कर अत्याचारों की सारी घिनौनी हरकतों के साथ उन पर कब्जा करना। ब्रिटिश शासन ने सन 1803 में प्रलोभनों के द्वारा खोड़दा राज्य को ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता स्वीकार करने के लिए पुरजोर प्रयास किया, परंतु जय राजगुरु, जो कि उस समय राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और खोड़दा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ब्रिटिश शासन की बातों को अस्वीकार नहीं किया, परंतु बिना किसी शर्त के ब्रिटिश शासन से धन व परगनों की दी गई फहरिस्त के लिए हाँ कर दी। ब्रिटिश शासन अपने द्वारा दिए गए वादों से मुकर गया और फिर प्रारंभ हो गया अंतर्द्वंद और अब ब्रिटिश सेना ने खोड़दा राजा व राजगुरु को सबक सिखाने के लिए युद्ध की तैयारी कर दी। जय राजगुरु को ब्रिटिश शासन द्वारा युद्ध की तैयारी का पता चला तो खोड़दा राज्य भी चुप नहीं बैठा और जय राजगुरु तैयारी में जुट गए। ब्रिटिश शासन ने दिसंबर सन 1804 में खोड़दा राजा मुकुंद देव को सिंहासनाच्युत कर दिया। उस समय जय राजगुरु पुरी में थे। जब उनको यह समाचार मिला, उन्होंने भी अब ब्रिटिश सेना के साथ अंतिम लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। पुरी से जय राजगुरु ने खोड़दा के लिए प्रस्थान कर दिया
और रास्ते भर उन्हें ब्रिटिश सेना के अवरोध का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सेना को मात देते हुए, सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए वह कैसे भी खोड़दा पहुंच गए। उस समय खोड़दा राज्य में प्रवेश के सभी रास्तों में ब्रिटिश सैनिक तैनात कर राज्य में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था और आसपास के परगनों में जहां खोड़दा राज्य की सेनाएं थी, ब्रिटिश सेना के साथ झड़पें प्रारंभ हो गई व ब्रिटिश सेना को भारी क्षति भी उठानी पड़ी और ब्रिटिश सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ समय पश्चात ब्रिटिश शासन ने अपने दूसरे क्षेत्रों में सेना एकत्र की और भारी सैन्य शक्ति के साथ खोड़दा राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुए। भारी क्षति में यह युद्ध लगभग 23 दिन तक चला। 23 दिन के युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना हताश हो चुकी थी, मनोबल टूट गया था। युद्ध का परिणाम खोड़दा राज्य के पक्ष में था, परंतु दुर्भाग्य अफसोस कि राज्य के एक गद्दार ओला सिंह सामंत ने कुछ जागीर के लालच में ब्रिटिश सेना को खोड़दा किले का गुप्त रास्ता बता दिया और हारी हुई ब्रिटिश सेना फिर हावी हो गई और अंततः खोड़दा राज्य पराजित हो गया। परंतु पराजय के पहले जयी राजगुरु ने राजा मुकुंद देव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। सेना ने जयी राजगुरु को हिरासत में ले लिया और उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई और ऐसी मौत कि सुनकर रूह भी कांप जाती है। ब्रिटिश सेना ने जयी राजगुरु की दोनों टांगों को बरगद के पेड़ की दो विपरीत दिशाओं की शाखाओं में बांधकर शाखाओं को काट दिया और जयी राजगुरु का शरीर 2 टुकड़ों में चीर दिया। 6 दिसंबर सन 1806 को ओडिशा का महानायक, खोड़दा राज्य का राजगुरु, भारत माँ का महान सपूत, क्रांतिकारी, महान योद्धा, महाज्ञानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करते हुए प्रभु में लीन हो गए। भारत माँ के इस महान सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत सरकार ने 22 दिसंबर सन 2008 को संसद के केंद्रीय कक्ष में शहीद जयी राजगुरु की प्रतिमा को स्थापित किया है। शत शत नमन करते हैं शहीद जयी राजगुरु के महान बलिदान को। कवि रमेश चंद्र भंज की कविता के कुछ अंश याद आते हैं। केते जे काल गलानी बही, केते जे काल गलानी बही, रह जाई छी कथा, जैया पछे जीवन देला, नु आई नाही मथा। अर्थात कितना समय बीत गया पर रह गई है बात, जयी ने जीवन दे दिया पर झुकाया नहीं माथ। जयी ने जीवन दे दिया पर झुकाया नहीं माथ। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।